डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हमने कल आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बताया था, तो आज हम आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने को जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी पहचान को देखते हैं कि इस काल का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो वर्तमान समय में जारी रहे और हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। वैसे अगर आप देखें, हर टेंस की पहचान उसके नाम में छुपी होती है। देखो, प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान काल, और कॉन्टिन्यूअस मीन्स जारी रहना, यानी कार्य का वर्तमान समय में जारी रहना। कार्य का वर्तमान समय में जारी रहना, ये इसकी पहचान होती है। और हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो हम इसका रूल फर्स्ट देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। वह बाजार जा रहा है। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट वह और वर्ब हमारी जा रहा है और ऑब्जेक्ट हमारा बाजार। तो हम इस वाक्य को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वह जा रहा है बाजार, तो इस वाक्य में हमारा जो सब्जेक्ट है वह और इसकी इंग्लिश होगी ही। अब हम इस एम आर में से कैसे सेलेक्ट करेंगे? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा, ही सी इट, तो उसके साथ में इज आएगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो उसके साथ में एम आएगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होगा, बहुवचन होगा, तो उसके साथ में आर आएगा। तो अब देखना है, ही सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके साथ में इज आएगा। और अब हम देखते हैं वर्ब। वर्ब इसमें है गो, और अकॉर्डिंग टू अवर रूल हम उसमें आईएनजी लगाएंगे, तो गो का हो जाएगा गोइंग, ही इज गोइंग। और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह है बाजार, तो ही इज गोइंग टू मार्केट। ये हमारा फर्स्ट रूल था, सभी समझ गए होंगे। अब हमारा सेकंड रूल, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी हमारा जो सेकंड रूल है सेम है, बस हमने इसमें एक नया वर्ड जोड़ा है नॉट, क्योंकि हमारा सेकंड रूल जो है निगेटिव का है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
एग्जाम्पल देखेंगे। वे खाना नहीं खा रहे हैं। वे खाना नहीं खा रहे हैं। तो हम इस सेंटेंस में देखते हैं, सब्जेक्ट हमारा इसमें वे है, वर्ब है खा रहे हैं, और फिर हमारा इसमें जो ऑब्जेक्ट आता है वो है खाना। तो ये आपने तीनों चीज अपने सेंटेंस से छांट ली हैं। तो अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो वे की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों? दे। अब हमें देखना है कि जो हमारा दे है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो बहुवचन है। तो इस एमआर में से हम सेलेक्ट करेंगे। तो कर्ता हमारा अगर बहुवचन है तो उसमें आर आएगा, दे आर। और अब हमें क्या लगाना है, क्योंकि हमारा वाक्य निगेटिव है इसलिए नॉट लगाना है। दे आर नॉट। फिर खाने की अंग्रेजी ईट होती है और उसमें आईएनजी लगाना है, तो ईटिंग हो जाएगा। दे आर नॉट ईटिंग, ऑब्जेक्ट इसमें हमारा खाना है, ईटिंग द फूड। तो ये हमारा सेकंड रोल पूरा हो चुका है। आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। देखिए, आपने 2 रूल पढ़े हैं, बहुत सिंपल हैं। और अब हमारा जो थर्ड रूल है ये इंट्रोगेटिव का है। तो मैंने जैसे लास्ट चैप्टर में आपको बताया था कि हमारे जो इंट्रोगेटिव होते हैं वे भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्या हिंदी वाक्य के शुरू में आता है। एक वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में आता है। तो अब हम बात करते हैं जिनमें क्या शब्द हिंदी वाक्यों के शुरू में आता है। उसका हमारा रूल है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और हमारा सेंटेंस है क्या बच्चा सो रहा है। तो हम अपने रूल के अनुसार इसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट छांटेंगे और हमें पता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है इसमें बच्चा है, इसलिए जेएमआर में से हम सेलेक्ट करते हैं इज। ठीक है। और अब सब्जेक्ट द चाइल्ड, और इसमें हमारी जो वर्ब है सोना यानी स्लीप, तो उसमें आईएनजी लगा देंगे। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा इज द चाइल्ड स्लीपिंग। इज द चाइल्ड स्लीपिंग। क्लियर। इसका सेकंड पार्ट, जैसे कि मैंने बताया था कि जिनमें प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में होते हैं उसको देखना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड जो होगा वो छाटेंगे अपने सेंटेंस से। फिर इज एम आर यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। हमारा ये रूल बन गया है क्वेश्चन वर्ड, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए। तुम क्या खा रहे हो। अब इसमें जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है वो हिंदी वाक्यों के बीच में आ गया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लगाएंगे व्हाट, और फिर हमारा सब्जेक्ट इसमें तुम है
प्लूरल नंबर है, इसलिए हम इसके साथ में आर लगाएंगे। और फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब ईट, और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। व्हाट आर यू ईटिंग, ये हमारा थर्ड रूल भी फिनिश हुआ। और अब इसके लिए आपको होमवर्क के लिए एक्सरसाइज दी जा रही हैं, आप इन्हें करें और करने के तत्पश्चात आप इन्हें हमें व्हाट्सएप भेजें। थैंक्स।